हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आपका स्वागत है अच्छे करंट अफेयर्स में। तो हम आज के करंट अफेयर्स देखने से पहले हमारा आज का मोटिवेशन देखते हैं। तो हमारा आज का मोटिवेशन है, सफल काम इंसानी होता है पर उसका फोकस बहुत तगड़ा होता है। सो फ्रेंड, आपका गोल अगर पक्का और आप उस गोल पर बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो आप खुद भी आपको सफल होने से नहीं रोक पाओगे। तो हमारे आज के करंट अफेयर्स का पहला प्रश्न है, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बन गए हैं। तो फ्रेंड्स, भारत के जो नए चीफ ऑफ डिफेंस बन गए वह अनिल चौहान है। सो फ्रेंड, जो इसके ऑप्शन है वह देखते हैं। सो फ्रेंड, जो मनोज पांडे है वह थल सेना अध्यक्ष है और जो वह 29 नंबर के थल अध्यक्ष है। और आप फ्रेंड, जो मनोज मुकुंद नरवाने हैं वह भी थल सेना अध्यक्ष थे और वह 28 नंबर के थल सेना अध्यक्ष थे। जो BS राजू है वह आर्मी के जो वाइस चीफ ऑफ स्टाफ है वह है। सो फ्रेंड्स, भारत सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को नया चीफ ऑफ डिफेंस नियुक्त किया है। और आप फ्रेंड, जो जनरल बिपिन रावत थे उनका निधन हो गया है। वह तब से GDS का जो पद था वह खाली था। और आप फ्रेंड, जो अभी दूसरे GDS बन गए हैं वह अनिल चौहान बन गए हैं। पहले जो GDS थे वह बिपिन रावत थे। तो फ्रेंड, जो लेफ्टिनेंट जनरल चौहान है वह 1981 से 2021 तक सेना में विभिन्न पद पर रहे हैं। तो फ्रेंड, जो अनिल चौहान है उन्हें कुछ मेडल मिल गए हैं, जैसे विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल और बहुत सारे उनको सेना मेडल मिल गए हैं। और हाँ फ्रेंड, जो चीफ ऑफ डिफेंस होता है वह तीनों सेनाओं के जुड़े मामले में प्रमुख सलाहकार के रूप में काम करता है। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वह देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत के नए अटॉर्नी जनरल कौन बन गए हैं। तो फ्रेंड, जो R वेंकटरमणि है वह भारत के नए अटॉर्नी जनरल बन गए हैं। सो फ्रेंड, जो मुकुल रोहतगी है वह पहले अटॉर्नी जनरल बनने वाले थे पर उन्होंने मना कर दिया बनने से। जो यू ललित है फ्रेंड्स, वह 49वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है। और आज जो DY चंद्रचूड़ है वह 50वें नंबर के न्यायाधीश बनेंगे। सो फ्रेंड, जो R वेंकटरमणी है वह 3 साल के लिए भारत के अब अटॉर्नी जनरल नियुक्त हो गए हैं। और आप फ्रेंड, अभी मैंने आपको बताया था कि जो मुकुल रोहतगी है उन्हें अटॉर्नी जनरल घोषित किया था पर उन्होंने इस पद को ग्रहण करने से मना कर दिया था। सो फ्रेंड, जो अभी हम अटॉर्नी जनरल की बात कर ही रहे हैं, तो जो अटॉर्नी जनरल है वह देश के कानूनी अधिकार हैं। और आप फ्रेंड, जो अटॉर्नी जनरल है वह अनुच्छेद 76 में भारत के जो महान्यायवादी है उनके पद का प्रावधान करता है। सो फ्रेंड, जो महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा और सरकार की सलाह पर की जाती है। सो फ्रेंड, जो अटॉर्नी जनरल है जो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो, उसी को अटॉर्नी जनरल बना सकते हैं हम। सो फ्रेंड्स, जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड, जो 28 सितंबर है उस दिन को विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। सो फ्रेंड, जो विश्व रेबीज डे है उसकी जो 2022 की थीम है वह है वन हेल्थ जीरो डेथ। सो फ्रेंड, जो रेबीज की बीमारी है उसे रोकने के लिए जो इस दिन को यह मनाते हैं और इसमें जो जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिन मनाया जाता है। सो फ्रेंड, जो फ्रांस के जो विज्ञान है और हाँ वह रसायज्ञ भी है, उनका नाम लुई पाश्चर है। इनकी पुण्यतिथि पर यह दिवस जो रेबीज विश्व दिवस है वह मनाया जाता है। और आप फ्रेंड, लुई पाश्चर ने रेबीज का टीका भी बनवाया था। सो फ्रेंड, जो आपको पता है क्या 2007 में विश्व रेबीज दिवस पहली बार मनाया था। तो फ्रेंड्स, अब अभी हम रेबीज़ डे की बात कर रही है तो हम कुछ स्वास्थ्य दिवस संबंधी देखते हैं कि कौन कौन से दिवस है कि जो स्वास्थ्य संबंधी हैं। तो फ्रेंड, जो 24 मार्च है वह विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो 28 जुलाई है वह विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में मनाया जाता है। 20 अक्टूबर विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस मनाया जाता है।
जो 14 नवंबर है वो विश्व मधुमेह दिवस के रूप में मनाया जाता है। और हाँ फ्रेंड, जो 1 दिसंबर है वो विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह कुछ स्वास्थ्य संबंधी दिवस है, यह बहुत इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश के सीएम वाई जगनमोहन रेड्डी ने कौन सा अभियान शुरू किया है? तो फ्रेंड, जो आंध्र प्रदेश के जो सीएम है जगनमोहन रेड्डी, उन्होंने विजिट आंध्र प्रदेश नया अभियान शुरू किया है। तो फ्रेंड, जो अमरावती में विजिट एपी अभियान शुरू किया है, यानी कि विजिट आंध्र प्रदेश। सो फ्रेंड, जो विदेशी पर्यटकों को यह अभियान शुरू किया है कि विदेशी जो पर्यटक है उन्हें आकर्षित करना और उन को विशेष पर्यटन पर ध्यान देना, इसलिए यह अभियान शुरू किया है। सो फ्रेंड, जो विश्व पर्यटन दिवस है यह हर साल को 27 सितंबर को मनाया जाता है। सो फ्रेंड्स, अभी हम अभियान की बात कर रहे हैं, तो जो 2022 में कुछ प्रमुख अभियान है वह देखते हैं। सो फ्रेंड्स, जो टूबी मुक्त भारत अभियान था वह स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुरू किया था। पुनीत सागर अभियान यह एनसीसी ने शुरू किया था। दस्तक अभियान यूपी सरकार ने शुरू किया था। शहरी खेती अभियान दिल्ली ने शुरू किया था। जो समर्थ अभियान है वह एमएसएम मंत्रालय ने शुरू किया था। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का 18वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो फ्रेंड, 28 सितंबर को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का 18वां स्थापना दिवस मनाया गया है। सो फ्रेंड, जो एनडीएमए है उसका जो फुल फॉर्म होता है वो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होता है। सो फ्रेंड, जो एनडीएमए है उसकी जो स्थापना हुई है वह दिसंबर 2005 को हुई है। और फ्रेंड, जो एनडीएमए है उसके जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वह प्रधानमंत्री होते हैं और जो उपाध्यक्ष होते हैं वह कैबिनेट मंत्री होते हैं। सो फ्रेंड, जो एनडीएमए है उसका जो उद्देश्य है वह यह है कि आपदा प्रबंधन के लिए कार्य करना, इसका यह मुख्य उद्देश्य है। रानीपुर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया गया है? सो फ्रेंड, उत्तर प्रदेश राज्य में रानीपुर टाइगर रिजर्व स्थापित किया गया है। सो फ्रेंड, चित्रकूट स्थित रानीपुर वज्र बिहार उत्तर प्रदेश का जो चौथा टाइगर रिजर्व होगा वह उत्तर प्रदेश में होगा। और आप फ्रेंड, जो इसकी स्थापना हुई है तो इसकी स्थापना 1973 में हुई है। और आप फ्रेंड, जो उत्तर प्रदेश है उसमें और भी अन्य बाघ के अभयारण्य है। तो सो फ्रेंड, इसमें 4 अभयारण्य है। तो पहला है दुधवा टाइगर रिजर्व, दूसरा है अमानगढ़ टाइगर रिजर्व और जो तीसरा है वह पीलीभीत टाइगर रिजर्व, और अभी जो चौथा बनने जा रहा है वह है रानीपुर टाइगर रिजर्व। सो फ्रेंड, जो भारत का जो पहला रिजर्व था वह जिम कॉर्बेट था। तो फ्रेंड, जो सरकार ने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को भी लॉन्च किया है। और भारत में सबसे 526 बाघ ना उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में है, और यह 2018 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार है। तो फ्रेंड, जो विश्व बाघ दिवस है वह 29 जुलाई को मनाया जाता है। तो हमारा अगला प्रश्न है, सऊदी अरब के प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो फ्रेंड, जो मोहम्मद बिन सलाम है वह सऊदी अरब के प्रधानमंत्री बन गए हैं। सो फ्रेंड, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलाम बिन अब्दुल अजीज और सऊद को सऊदी अरब का नया प्रधानमंत्री बना दिया गया है। और फ्रेंड, जो मोहम्मद बिन सलाम है उन्होंने अपने पिता का ही स्थान लिया है, उनके पिता का नाम है शाह सलमान अल सऊद। तो फ्रेंड, जो सऊदी अरब है तो वह एशिया महाद्वीप में स्थित है। और आज जो सऊदी अरब की जो राजधानी है उसका नाम रियाद है और जो करेंसी है वह सऊदी रियाल है। तो फ्रेंड्स, जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए सीईओ कौन बन गए हैं? तो फ्रेंड, जो विनायक गोडसे है वो भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए सीईओ बन गए हैं। सो फ्रेंड, जो डीएससीआई है उसका जो फुल फॉर्म होता है वह यह है कि डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। और फ्रेंड, जो डीएससीआई है उसकी जो स्थापना हुई है वह अगस्त 2008 को हुई है। और आज जो इसका मुख्यालय है वह उत्तर प्रदेश के नोएडा में इसका मुख्यालय है। और फ्रेंड, जो डीएससीआई के संस्थापक है उनका नाम है नेस्कॉम और जो अध्यक्ष है उनका नाम है राजेंद्र पवार। फ्रेंड, जो हम
सीईओ देख ही रहे तो हम कुछ टॉप 5 कंपनियों के सीईओ देखते हैं कि कौन कौन से। सो फ्रेंड जो अ, सबसे बड़ा सर्च इंजन है गूगल। सो फ्रेंड जो यह दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है। और आप फ्रेंड जो इसके वर्तमान में जो सीईओ है उनका नाम है सुंदर पिचाई। जो रिटेल कंपनी है वॉलमार्ट, उसके जो वर्तमान के सीईओ उनका नाम है डॉग मैकमिलन। जो प्रौद्योगिकी कंपनी आईटेल है, उसके जो वर्तमान की सीईओ है वो पैट्रिक जेल्स सिंगर है। और आप फ्रेंड जो अमेजन है ई कॉमर्स कंपनी, उसकी भी जो नए वर्तमान की सीईओ है उनका नाम है एंडी जेसी। जो मैगजीन के ऐप है जो हमारा व्हाट्सएप अभी सभी यूज करती है उसको, उसके जो वर्तमान सीईओ है वह बिल केथर्ड है। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वह है डीआरडीओ ने कम दूरी पर मार करने वाली एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल VSHORADS का कहाँ से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो फिर डीआरडीओ ने कम दूरी मार करने वाली एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल VSHORADS जो है उसका जो सफलतापूर्वक परीक्षण है वह चांदीपुर उड़ीसा से किया है। सो फिर जो VSHDRADS है उसका जो फुल फॉर्म होता है वह वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम होता है। और आप फ्रेंड जो इस मिसाइल का जो परीक्षण है वह ज़मीन पर स्थित जो पोर्टेबल है उसने लॉन्च किया है। और आप फ्रेंड जो मिसाइल सिस्टम है यह मेन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है यह। सो फिर जो DRDO इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और आप फ्रेंड जो DRDO की रिसर्च सेंटर इमारत है वो हैदराबाद द्वारा विकसित किया जाता है। तो फ्रेंड जो DRDO की स्थापना हुई है वह 1958 में हुई है। और आज जो इसका मुख्यालय है वह नई दिल्ली में है। तो फ्रेंड जो सिंधु नेत्र उपग्रह है उसको भी DRDO ने ही लॉन्च किया है। वैज्ञानिक प्रयोग करने और नई तकनीकों को सत्यापित करने के लिए किस देश ने Xian-14 और Xian-15 नामक के प्रायोगिक उपग्रहों को लॉन्च किया है। तो फ्रेंड जो चीन देश है उन्होंने Xian-14 और Xian-15 नाम के प्रायोगिक उपग्रहों को लॉन्च किया है। सो फ्रेंड जो चीन की Xian-14 और Xian-15 है दो उपग्रह वह कुइज़ुआ वन ये रॉकेट की मदद से उन्होंने यह लॉन्च किए हैं। सो फ्रेंड जो Xian-14 है उसका जो उपयोग है वह वैज्ञानिक रूप प्रयोग करने और नई जो तकनीकों को सत्यापित करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। और आप फ्रेंड जो Xian-15 है उसका उद्देश्य यह है कि भूमि संरक्षण, शहरी नियोजन और जो आपदा रोकथाम है और जो शमन के क्षेत्र में डाटा प्रदान करता है यह Xian-15 का उद्देश्य है। तो फ्रेंड जो शियान है उसका जो चीनी भाषा में अर्थ होता है तो इसका यह अर्थ है कि प्रयोग। गांव में चयनित कुएं के जल स्तर का पता लगाने के लिए जलदूत नामक ऐप को किसने लॉन्च किया है। तो फिर गांव में चयनित कुएं के जल स्तर पर पता लगाने के लिए जो जलदूत नामक ऐप है वह जो लॉन्च किया है तो वह गिरिराज सिंह ने उसको लॉन्च किया है। सो फ्रेंड जो इस ऐप को ग्रामीण विकास मंत्रालय ने विकसित इसका जो उद्देश्य और उपयोग है वह देश के किसी भी गांव के चयनित कुएं के जल स्तर का पता लगा सकता है। जो कर्मचारी राज्य बीमा निगम है उसके जो नए महानिदेशक बन गए हैं वह कौन है। तो फ्रेंड जो कर्मचारी राज्य बीमा निगम है उसके नए अध्यक्ष जो महानिदेशक बन गए हैं उनका नाम है राजेंद्र कुमार। तो फ्रेंड जो राजेंद्र कुमार है उन्होंने जो मुकमित भाटिया है यम भाटिया उनका स्थान लिया है। सो फ्रेंड जो ESCI है उसका जो फुल फॉर्म होता है वह एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन होता है। सो फ्रेंड जो ESCI उसकी जो स्थापना हुई है 24 फरवरी 1952 को हुई है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। सो फ्रेंड जो मंत्रालय के अधीन है वह श्रम और रोजगार जो मंत्रालय वह उसके अधीन है। भारतीय सांकेतिक भाषा के लिए साइन लर्न नामक भाषा डिक्शनरी मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है। सो फ्रेंड भारतीय सांकेतिक भाषा के लिए साइन लर्न जो नामक जो भाषा डिक्शनरी मोबाइल ऐप है वह लॉन्च किया है प्रतिभा भौमिक ने।
तो फ्रेंड जो यह सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय है, उन्होंने 10,000 शब्दकोश जो डिक्शनरी मोबाइल ऐप है उसमें 10,000 शब्दकोश है वो उन्होंने लॉन्च किया है। और आप फ्रेंड इस ऐप में जो डिक्शनरी है वह हिंदी और अंग्रेजी उपयोग करके भी खोजा जा सकता है। जो एंड्रॉइड जो iOS है उसमें यह उपलब्ध है। तो फ्रेंड जो मध्य प्रदेश के किस शहर ने 2022 में सर्वश्रेष्ठ भारत में पर्यटन स्थल का नागरिक पुरस्कार जीता है? तो फ्रेंड जो इंदौर शहर है वो जो मध्य प्रदेश का है उसने 2022 में सर्वश्रेष्ठ भारत पर्यटन स्थल का नागरिक प्रबंधन पुरस्कार जीता है। सो फ्रेंड जो उज्जैन है उसने स्वच्छ पर्यटन स्थल पश्चिमी क्षेत्र का पुरस्कार जीता है। सो फ्रेंड बंडारू विल्सन बाबू किस देश में भारत के नए राजदूत बन गए हैं? तो फ्रेंड जो बंडारू विल्सन बाबू है वह मेडागास्कर जो देश है उसके भारत के नए राजदूत बन गए हैं।